हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित बाड़ी सर की बुक अग्निवीर इंडियन आर्मी। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट तरीके से आपको बताया जाता है। जैसे कि आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है चैप्टर नंबर 16 क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन। और इस वीडियो में आपको मेंसुरेशन से रिलेटेड बहुत ही अच्छे और सुंदर कॉन्सेप्ट को बताया जाएगा और इजी तरीके से मैथ के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त तरीके से। क्वेश्चन नंबर 13, उस घनाभ की ऊंचाई कितनी है जिसका आयतन 330 सेंटीमीटर घन है और आधार का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर है। देखिए, एक घनाभ बताया गया है। देखिए, घनाभ कैसा होता है आप जानते हो। घनाभ एक उदाहरण होता है घनाभ का, जैसे ईंट, जैसे सिगरेट की डिब्बी, जैसे माचिस का पैकेट। इस तरीके से ये एक घनाभ की आकृति होती है, घनाभ ये। अब इसमें इसकी लंबाई ये होती है, चौड़ाई ये वाली होती है और ऊंचाई ये होती है। तो घनाभ का आयतन होता है, देखिए घनाभ का आयतन होता है, घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये वाला। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि घनाभ का आयतन ये वाला होता है, घनाभ का आयतन आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ऐसे भी इसको हम कह सकते हैं। देखो, लंबाई गुणा चौड़ाई ये आधार का क्षेत्रफल कहलाता है, ये वाला, और गुणा ऊंचाई ये कॉन्सेप्ट है इसके घनाभ के आयतन का। तो घनाभ का आयतन ये है हमारा। अब देखिए, घनाभ की ऊंचाई कितनी है ये पूछा है हमसे, जबकि इसमें आयतन दिया है 330 सेंटीमीटर घन और आधार का क्षेत्रफल दिया है 15 सेंटीमीटर। तो देखिए, यहां से हम इसको आसानी से हल करेंगे। देखो, घनाभ का आयतन दिया है 330 और आधार का क्षेत्रफल है हमारा 15 और गुणा ऊंचाई h पूछा है। देखिए, अब इसको हल कर लेंगे। देखिए, बहुत आसानी से 15 दूनी 30, 3 15 दूनी 30, ये हो गया h आ गया हमारा, बहुत आसानी से h आ गया। तो घनाभ की जो ऊंचाई है वो 22 सेंटीमीटर है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका यही है, सेम इसी टाइप का। एक घनाभ के आधार का क्षेत्रफल दिया है 34 और ऊंचाई दी है 3.5। तो घनाभ का आयतन पूछा है। आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ये हमारे घनाभ का आयतन होता है। अब देखिए, आधार का क्षेत्रफल में लिखेंगे 34 और ऊंचाई में लिखेंगे 3.5 को हम 7/2 लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए लिखा है, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। 2 से काटा 34 को 17 बार, 17 सत्ते 119। तो ये हो गया घनाभ का आयतन, हो गया 180 सेंटीमीटर घन। 119, 17 सत्ते 119 सेंटीमीटर घन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देख लीजिए, बहुत ही आसान और सिंपल मेथड से। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 सुपर तरीके से आपके सामने ये क्वेश्चन कराया जाएगा और इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही इजी कंसेप्ट आपके सामने बताया जाएगा। यदि किसी आयत की लंबाई, देखिए आयत की लंबाई को 4 से 5 के अनुपात में बढ़ा दिया गया और उसकी चौड़ाई को, देखिए ये तो हो गया लंबाई, आप इधर लिख लीजिए लंबाई, और ये हो गया चौड़ाई। देखिए, लंबाई को 4 से 5 और चौड़ाई को 3 से 2 के अनुपात में घटा दिया गया। देखिए, सिंपल लैंग्वेज से क्वेश्चन बिल्कुल इजी और आसान होगा। तो उसके क्षेत्रफल में जो अनुपात, क्षेत्रफल के अनुपात किस रूप से कम होगा, यानी कि उसका जो क्षेत्रफल है वो किस अनुपात में कम होगा। तो देखिए, क्षेत्रफल बहुत ही प्यारा तरीका आप जानते हो। क्षेत्रफल
किस अनुपात में कम होगा? लंबाई और चौड़ाई, पहले की लंबाई 4 और चौड़ाई 3, तो इन दोनों की गुणा करेंगे तो पहले का क्षेत्रफल आ गया हमारा 4 तिये 12 और बाद का क्षेत्रफल आ गया हमारा, अनुपात के रूप में बताएंगे, बाद में बड़ी लंबाई और ये घटी चौड़ाई, इन दोनों गुणा करेंगे 5 दूनी 10। देखिए ये हो गया। तो पहला क्षेत्रफल ये है, बाद का क्षेत्रफल ये है। तो हमें मालूम हो रहा है क्षेत्रफल कम हो रहा है। किस रेशो में, किस अनुपात में कम हो रहा है? 2 6 12 और 2 5 10, 6 5 के अनुपात में कम हो रहा है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन डी इज राइट, ऑप्शन डी। देखिए बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको जवाब मिल गया है। अब हमारा नया क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16, और देखिए आपको मैथ में नंबर 1 और बेस्ट बनाया जाएगा। कोई भी मैथ का क्वेश्चन आपके लिए कमजोर नहीं होगा। अगर होता है तो आप कमेंट में लिखिए, हम उसको और ज्यादा बेस्ट तरीके से आपको बताएंगे। एक समलंब की समांतर भुजाओं के बीच, देखिए समलंब आप जानते हो कैसा होता है समलंब। देखिए ये होता है समलंब, ऐसे, ये हो गया हमारा समलंब। इसकी समांतर भुजा ये ए होगी, ये बी होगी और ये बीच की दूरी हो गई ऐसे। अब ये समलंब की समांतर भुजाओं की लंबाई कितनी दी है? 9 सेंटीमीटर और ये 36। अगर ये 9 दी है तो ये पूरी 36 दी है, यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक 9 है। तो इसका क्षेत्रफल ले लेते हैं। क्षेत्रफल होता है, समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी। दोनों भुजाओं का योग हो गया a जमा बी गुणा बीच की दूरी d। d यहां पर लंबवत दूरी है, d ये वाली। बस इससे हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना है? 108, भर दीजिए एंट्री यहां पर, 1/2 समांतर भुजाओं का योग 36 और 9 45, बीच की दूरी d पूछा है। अब देखिए इसको हम डिवाइड करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 से काटा मैंने इसको 15 बार, 3 तिये 9, 3 छंग 18, 36 दूनी 72 बटे 15 बराबर डी। आंसर आ जाएगा 15 चौका 60, 12 बच्चे का दशमलव लगा देंगे, हो गया 120, 15 8 120, ये आ गया 4.8 सेंटीमीटर। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया डी, 4.8 सेंटीमीटर उसकी लंबवत दूरी है। क्वेश्चन नंबर 17, देखो क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही जबरदस्त और प्यारे तरीके से आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 कराया जाएगा। देखो ये एक घन वाला क्वेश्चन है और घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमेशा समान होती है। तो सबसे पहले घन के बारे में जानेंगे और घन का एक डायग्राम देखेंगे। मुझे तो आपकी एक नॉलेज बढ़ानी है, उसके बाद क्वेश्चन तो आसान है, आप खुद भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले नॉलेज बढ़ा लेते हैं, घन के बारे में जान लेते हैं। देखिए घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होती है, यानी कि इसकी तीनों भुजाएं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाली समान होती है। ये हमारा घन हो गया, इसकी लंबाई भी चौड़ाई भी ऊंचाई भी समान होगी। अब देखिए जब ये घन हो गया तो घन का आयतन होता है, घन का आयतन होता है, देखिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। तो मैंने ए मान लिया इसकी भुजा को, लंबाई वाली चौड़ाई वाली और ऊंचाई वाली भुजा ए। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाली भुजा ए हो गई है, तो घन का आयतन होगा भुजा की घात 3, ये हो गया घन का आयतन। देखिए मैंने आपको घन का आयतन बताया है और उसके बाद हम बता रहे हैं घन का संपूर्ण पृष्ठ। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 भुजा का स्क्वायर। देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। और उसके बाद होता है घन का विकर्ण।
घन का विकर्ण, घन का विकर्ण होता है √3 गुणा भुजा, ये वाला। देखो ये 3 खास पॉइंट होते हैं घन को जानने के लिए, और घन से रिलेटेड क्वेश्चन इन्हीं से पूछा जाता है। कभी भी घन का क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बहुत इजी और आसान तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको क्वेश्चन बताया जाएगा। तो यहाँ पर बताया है इसके विकर्ण की लंबाई बतानी है, जो कि इसने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 13.5 मीटर स्क्वायर। अब देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दिया है 6 भुजा स्क्वायर के बराबर होता है ये 13.5। देखो इक्वल टू इक्वल हो गया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है। देखिए दशमलव हटा के बटे में 10 लगाएंगे, 5 दूनी 10, 5 सतह 35 और 5 दूनी 10, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, देखो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 करेंगे यहाँ पर, तो भुजा का स्क्वायर बराबर हो जाएगा भुजा का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 27/12। देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि मैं 6 की गुणा यहाँ पर ले आऊँगा, 6 दूनी 12 और 27 ऊपर 12 नीचे। अब ये कट जाएगा और देखिए 3 नम 27, 3 चौक 12, मीन्स हो गया 3/2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा तो भुजा आ गई 1.5 लिख दीजिए। भुजा का मान आ गया 1.5, क्योंकि 3 को 2 से भाग करेंगे 1.5 आ गई हमारी भुजा। देखिए यहीं पर ही हमें मालूम हो गया है। अब हमसे पूछा है इसके विकर्ण की लंबाई, तो घन का विकर्ण है हमारा ये वाला पॉइंट। ये घन का विकर्ण होता है आप जानते ही हैं √3 गुणा भुजा, भुजा आ गई हमारी ये 1.5। तो देखिए 1.5 पॉइंट मतलब 1.5 √3, ये आ गया हमारा घन का विकर्ण। देख लीजिए ऑप्शन सी इज राइट। 1.5 √3 घन के विकर्ण की लंबाई है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया बड़ा आसान और सिंपल मेथड्स में। तो देखो मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया और आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी कर दिया, तो आपको दोनों नॉलेज मिल गई, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 18 लेंगे। देखिए ये भी घन वाला ही क्वेश्चन है, और घन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया हुआ है। ये 3 कॉन्सेप्ट है, इन्हीं से रिलेटेड हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फिनिश हो जाएगा। देखो एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 भुजा का वर्ग, ये हमें बताना है। जबकि घन का आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर घन। अब देखिए घन का आयतन होता है भुजा की घात 3, ये रहा, और इधर इसका आयतन दिया है 64 होता है 4 की घात 3। तो घन की भुजा आ गई हमारी 4। देखिए ये आ गई घन की भुजा 4। अब घन की भुजा 4 आ गई, यहाँ पर एंट्री भर दीजिए। 6 गुणा 4 का वर्ग हो गया, 4 का वर्ग 16 और 16 चिकम 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आ गया बहुत आसानी से, बहुत सिंपल और इजी तरीके से आपके सामने आ गया। ऑप्शन डी इज राइट। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को बहुत ही आसान और प्यारे तरीके से इसको हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 एक घन वाला क्वेश्चन है, और इसको देखेंगे कि कैसे ये हल हो जाएगा और कितना इजी। मैथ बहुत इजी और आसान होता है, बिल्कुल आसान। ये आपके सामने प्रूफ हो जाएगा। देखो एक घन का आयतन भुजा की घात 3 होता है। देखिए इक्वल टू इक्वल आयतन बराबर आयतन लगेगा। ये हो गया घन का आयतन, इधर भुजा की घात 3, तो यानी ये हो गया भुजा किसकी 3 की घात 3 बनता है, तो यहां से मेरी भुजा आ जाएगी 3। देखिए घन की भुजा आ गई 3, सिंपल सा तरीका। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 भुजा का स्क्वायर। ये हमें ज्ञात करना है। तो 6 भुजा हमारी है 3, 3 का वर्ग 9, तो 9 6 54,
मीटर स्क्वायर हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये रहा 54 मीटर स्क्वायर। बहुत इजी और आसान आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। अब नया क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, देखिए हम एक रोम्बस बनाएंगे जिसको हम समचतुर्भुज बोलते हैं। ये हुआ हमारा समचतुर्भुज, इसकी चारों भुजाएं समान होती है, प्रत्येक भुजा की लंबाई चौड़ाई समान होती है। अब इसका क्षेत्रफल है हमारा ये 175। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्ण V1 विकर्ण V2, ये वाला इसका क्षेत्रफल होता है। और समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, परिमाप 4 गुणा भुजा, और क्षेत्रफल ये होता है। बिल्कुल इजी और बिल्कुल आसान, बट हमें यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, ये नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया है। हमारे समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण बराबर 175, जो कि हमें क्षेत्रफल दिया है। अब देखिए इसमें एक विकर्ण तो हमारा ये हो गया, इसकी लंबाई दे दी उसने 25। दूसरे विकर्ण की लंबाई हमसे पूछी है, ये पूछा है अन्य विकर्ण की लंबाई बताए। तो सिंपल सी बात है, देखिए 1/2 पहला विकर्ण हो गया 25, दूसरे की पूछी है लंबाई बराबर 175। तो हम करेंगे 25 सत्ते 175 और 2 की गुणा 7 में कर देंगे, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई हो जाएगी 2 सत्ते 14। ये हो गया दूसरे विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। बहुत इजी आसान, ऑप्शन बी इज राइट, वेरी सिंपल, बिल्कुल इजी। तो बहुत ही प्यारा और बहुत आसान सवाल आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। एक लंबवर्त शंकु है, देखिए शंकु बना लेंगे। सबसे पहले आपको नॉलेज बताते हैं इसकी। ये हमारा एक लंबवर्त शंकु है, जैसे जोकर की टोपी। ये यहाँ पर ये त्रिज्या, ये इसकी ऊंचाई और ये तिरछी ऊंचाई, इसकी L तिरछी ऊंचाई होती है। तो लंबवर्त शंकु होता है ये। इस लंबवर्त शंकु के पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 156 पाई। देखिए 156 पाई दिया है, और वक्र पृष्ठ होता है पाई RL। वक्र पृष्ठ होता है पाई RL। अब वक्र पृष्ठ कौन सा एरिया होता है? ये वाला गोल गोल, ये ऐसे यहाँ तक ये होता है वक्र पृष्ठ। ये गोल वाला एरिया, ये ऐसे, ये हो गया इसका वक्र पृष्ठ। पाई RL होता है ये वक्र पृष्ठ। पाई से पाई काटा मैंने। अब इसके आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पर 12 सेंटीमीटर दी है ये R, तो R भरेंगे 12 और L हमारा यहाँ से निकल जाएगा 156। तो 12 से हम इसको कटिंग करते हैं। 12 एकम 12, 3 12 3 36, कटिंग हो गया। 12 13, 12 से 13 कट गया, मतलब 12 से 156 13 बार कट गया, तो L हमारा आ गया 13, यानी कि तिरछी ऊंचाई हो गई हमारी 13। अब देखिए पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। अगर ये तिरछी ऊंचाई यानी कि समकोण त्रिभुज बन जाता है, इसमें ये 12 हो जाता है, ये 13 हो जाता है, तो ये 5 हो जाएगा इसकी ऊंचाई। पाइथागोरस ट्रिपलेट से देख लेते हैं। 13 का वर्ग 169, 12 का 144, 169 में से 144 घटाएंगे 25 बचता है। 25 में 5 का वर्ग, 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो यहाँ से हमारा H आ जाएगा। देखिए पाइथागोरस थ्योरम में H बराबर रूट में L² माइनस R², ये होता है। तो H हमारा निकल जाएगा यहाँ से। L कितना है? 13 का वर्ग 169 माइनस 12 का वर्ग 144, बचा हुआ रह गया 25। तो 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है ये, तो इसका स्क्वायर रूट 5 होता है। अब हमसे पूछा है शंकु का आयतन। जैसे कि आप जानते हैं शंकु का आयतन होता है
शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो पाई दूंगा तो लिखा जाएगा, ऑप्शन में है 1/3 पाई। आर हमारा है 12 12 144, क्योंकि 12 का वर्ग होगा, और एच है हमारा 5। ये रहा। अब इसको हल करेंगे। देखो 3 चौक 12, 2 3 अठे 24, 5 की गुणा करेंगे 5 अठे 40, 4 5 चौक 20, 4 24, 240 पाई। पाई ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 240 पाई। ऑप्शन सी इज राइट। ये रहा, ऑप्शन सी इज राइट। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 22 आता है। ये शंकु के छिन्नक का क्वेश्चन है। अब शंकु का छिन्नक कैसे होता है? शंकु बनाकर उसको काट दीजिए ऐसे। ऐसे अगर हम इसको काट दें तो ये शंकु का छिन्नक हो जाता है। ये कटिंग कर दी हमने ऐसे, ये हो जाता है शंकु का छिन्नक। अब देखिए इसकी ये जो गई इसकी ऊंचाई होगी, और यहाँ से यहाँ लो इसकी त्रिज्या, ये ऊंचाई, ये R2 हो गया, ये R1 हो गया त्रिज्या इसकी, यहाँ से यहाँ लो ये, और ये ऊंचाई। ये होता है शंकु का छिन्नक। अब हमें शंकु का ये छिन्नक का आयतन निकालना। देखिए आयतन, तो इसका आयतन होता है, ध्यान दीजिए, शंकु के छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन, शंकु के छिन्नक का आयतन 1/3 पाई। वही तरीका है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर की जगह ये हो जाएगा R1 स्क्वायर जमा R2 स्क्वायर जमा R1 गुणा R2 और गुणा एच। देखिए बस इस R की जगह पर मैंने ये लिखा है R। देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सेम वही है, बस इस R स्क्वायर की जगह मैंने ये लिखा है शंकु के छिन्नक की वजह से ये बन जाता है यहाँ पर। तो इसलिए हमारा कॉन्सेप्ट हो गया ये वाला। शंकु के छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई, कोष्टक में R1 स्क्वायर जमा R2 स्क्वायर जमा R1 गुणा R2 और बाहर गुणा एच। अब यहाँ पर एंट्री भरेंगे और देखेंगे तो जिसकी त्रिज्या 8 है। देखिए यहाँ पर छिन्नक जो ऊपर से कटा हुआ है वो R1 की त्रिज्या 8 और R2 की त्रिज्या दे दी इसने 10 सेंटीमीटर। ये चाहे इसको R1 कह दीजिए, इसको R2 कह दीजिए। चलिए R1 इसे ले लीजिए आप, R1, और ये हो गया R2, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी ले लीजिए। R2 हो गया 8। अब यहाँ पर एंट्री भरेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए 1/3 पाई का मान भरेंगे 22/7 और गुणा R1 कितना हो गया, R1 10 का वर्ग 100, R2 हो गया 8 का वर्ग 64 जमा 10 गुणा 8 10 अठे 80 और गुणा H कितना है हमारा, H हो गया ये 21, H हमारा 21 है ये। बस अब हम इसे हल कर लेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए 7 पे 21 से 21 कट गया, 22 बाहर आ जाएगा और इन्हें जोड़ेंगे 180 और 20 144 हो जाता है ये। अब इसकी गुणा करेंगे 180 और 180 तो यही हो गया और 20 जोड़ेंगे 244 है ये 244। अब देखो इसकी गुणा करेंगे 22 चौक 88 8 हासिल, 22 चौक 88 और 8 96 हासिल लगे हैं 9, 22 दूनी 44 और 9 53। तो लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया।
5368 सेंटीमीटर की घात 3। ये हो गया शंकु के चिन्हक का आयतन। देखिए बहुत इजी और आसान आपके सामने सॉल्यूशन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही प्यारा और सिंपल तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा और इस क्वेश्चन में आपके लिए सक्सेसिव मेथड लगाया जाएगा। एक वृत्त का व्यास 15% बढ़ जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि होती है। देखिए सक्सेसिव मेथड +15 दो बार प्लस दोनों की गुणा 15 225 और 2 अंक छोड़कर दशमलव लगेगा % का चिन्ह। अब देखिए इसको हल कर लीजिए, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 15 30 2 32.25% की वृद्धि। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखिए बिल्कुल इजी और आसान, ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा, देखो इजी हो गया। अब नया क्वेश्चन देखेंगे हम। इस नए क्वेश्चन में हमें क्या कंडीशन मिलती है देखेंगे। देखो एक तो वर्ग है और दूसरा वृत्त है, इन दोनों के परिमाप समान है। परिमाप यानी चारों ओर की भुजाओं का जोड़। तो सबसे पहले हम वर्ग लिखेंगे जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, वर्ग कहलाता है ये। इसकी भुजाएं मान ली मैंने। और एक वृत्त होता है। अब इसने कहा वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप दोनों समान होते हैं, बराबर हो गए इनके परिमाप। इसका परिमाप हो गया 4 गुना भुजा, इसका परिमाप होगा 2πr, दोनों आपस में बराबर है। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है 1386, तो यहां से मैं वृत्त का क्षेत्रफल लिखूंगा πr² बराबर हो गया 1386। तो यहां से हमें r निकल जाएगा, r का मान निकल जाएगा। देखिए पाई का मान 22/7 गुणा r² बराबर हो गया 1386। 22 × 132 6 22 × 66 63 बार कटा। r² बराबर 7 × 9 = 63। 7 की गुणा ये जाएगी यहाँ और इसके टुकड़े करेंगे 7 × 9 = 63। क्लियर हुआ। 7 तो वर्ग गुणा में चले गया और फिर इसके टुकड़े हो गए 7 × 9। क्योंकि मुझे वर्ग हटाना, वर्ग रूप में बनाया। ये r² बराबर 7 × 3 का वर्ग हो जाएगा, वर्ग से मैंने वर्ग हटाया, r बराबर होगा 21। तो ये हो गया हमारे वृत्त की त्रिज्या 21। अब यहाँ पर भरेंगे और हमसे पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। देखिए 4 गुणा भुजा बराबर हो गया 2, पाई का मान 22/7 गुणा r हो गया 21, 22/7। देखो 7 × 3 = 21 और 2 दूनी 4 और 2 से 11 बार, 11 × 3 = 33। वर्ग की भुजा आ गई 33। अब देखो वर्ग की भुजा 33, तो वर्ग का क्षेत्रफल ले लेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। 33 का वर्ग 1089 होता है, आप सबको पता है। 33 का वर्ग होता है 1089। ये रहा हमारी क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन ए इज राइट। देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, एक गोले के व्यास को 40% कम कर दिया जाए तो उसका आयतन कितने % कम हो जाएगा। देखिए गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r का घन, ये होता है गोले का आयतन। तो यहाँ पर हम बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट कंसेप्ट आपको बताएंगे। गोले का आयतन बताएंगे कितना % कम हो जाएगा। अगर गोले का आयतन 100 है, देखिए % के अकॉर्डिंग 100 और उसके व्यास को 40% कम किया जा रहा है तो कितना रह जाएगा 60%। तो 60 को कैसे लिखेंगे 3/5। देखिए 60% को ऐसे लिखेंगे 60% बटे 100, 20 × 60 20 × 5 100, 3/5 ऐसे लिख देते हैं हम इसको। और इसको 3 बार लिखेंगे क्योंकि r का घन है यहाँ पर, ये रहा।
3/5 गुणा 3/5। अब इसे हल करेंगे। 5 पंजे 25, चौका 100, 3 × 9 = 27 और 3 × 9 = 27, चौका 108। सीधा 108 लिखेंगे बटे में 5। ये अब इसको हल करेंगे। देखो 5 दूनी 10, 5 × 5 = 30। ये अब 100 से ये कितना कम है देख लेंगे। 100 से ये है 78.4% कम है, क्योंकि 100 में से इसे घटाएंगे ये बचेगा 78.4%। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। ऑप्शन सी इज राइट। ये रहा। देखो ये है था जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने। ये देखिए नया क्वेश्चन आता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। और ज्ञात करना है जिसका व्यास ये दिया है। अब देखिए इसका पृष्ठ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। यहां पर लिखेंगे पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होगा 4πr²। 4 पाई का मान 22/7। r व्यास का आधा होता है r²। देखो r बराबर होगा व्यास का आधा, मतलब क्या हो गया 16.8 का आधा हो जाएगा। 2 × 16, 2 × 8, 8.4 हो जाएगा r। और r 2 बार लिखा हुआ है 8.4 × 8.4। अब देखिए इसको आसानी से हल कर लेंगे। क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 878.04 cm²। ये आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। 878 आएगा या शायद कुछ देखते हैं, इसकी गुणा देख लेंगे। चलिए गुणा देख लेंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं, गुणा करके देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी मिस्टेक भी हो जाती है गुणा में। चलिए गुणा करिए। मैंने काटा 7 × 7 दूनी 14, ये कटिंग कर दी मैंने 7 से। अब हम इन सब की गुणा कर लेंगे। 2 अंक छोड़कर दशमलव बाद में लगाएंगे, सबसे पहले गुणा करेंगे। चलिए 22 × 88 गुणा 12 × 48, 4 × 12 = 96 और 4 100। 2 अंक छोड़कर दशमलव बाद में लगा लेंगे। यहाँ पर 6 अभी लगा दीजिए, लगा दिया मैंने। अब देखो इनकी गुणा कर लेंगे हम। देखो कितना हो गया ये 88,000, तो यही हो जाएगा। अगर दशमलव देखे तो 28 को 100 + 8, इसको देख लो ऐसे कर लीजिए। 88 गुणा दशमलव बाद में लगाएंगे 1008 है, 1000 + 8 ऐसे करेंगे। ऐसे इसको बाद में लगा लेंगे। पहले इसको ऐसे लिख लीजिए, दशमलव बाद में लगा लेंगे। इसकी गुणा कर दीजिए आप 3 0 और 8 की 88 में गुणा करेंगे। 8 × 8 = 64, 6 8 × 8 = 64, 76। देखो 4 0 7 8 8 और 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे। अब जहाँ ये देखिए 887.04। बड़ा आसान तरीके से हमने इसकी गुणा आपको सिखा दी है। ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर 887.04 cm²। देखिए आप भी अपने आप गुणा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही प्यारा और आसान सॉल्यूशन आपके सामने। देखिए 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोला है। देखिए अर्धगोला, ये वाला अर्धगोला, अर्धगोले की त्रिज्या r होती है, ये रही। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r का घन। और ये हमारा गोला है और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r का घन।
देखिए गोले का आयतन, ये अर्धगोले का आयतन, दोनों में अंतर देख लीजिए। इसका आधा कर दूंगा तो 2/3 हो जाएगा, ये सेम। तो अर्धगोले का आयतन ये होता है, गोले का आयतन ये होता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है हमसे इसने। देखो त्रिज्या तो इसकी दी है इसने, r बराबर 21 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का आयतन पूछा है। आयतन यहाँ पर एंट्री भरेंगे 2/3 पाई, पाई का मान 22/7 भरेंगे, और 21 21 3 बार लिखेंगे, 21 गुणा 21 गुणा 21। अब इसको हल कर लेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 7 21 से 21 कट गया, 21 21 441 हो गया, और 22 दूनी 44 हो गया। अब इनकी गुणा करेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए 4 चौक 1600, 1700 तक ऊपर जा रहा है, और इकाई का अंक 4 आ रहा है। देखिए 1700 से ऊपर इकाई का अंक 4। देखो इकाई का अंक 4 नहीं यहाँ है 4 4, और 1700 से ऊपर जा रहा, 1700 से ऊपर है, ये वाला आएगा इकाई का अंक 4। देखिए कैलकुलेशन भी हम बिना मेहनत के कर सकते हैं, बिना मेहनत के कैलकुलेशन का पता लगा सकते हैं कि क्वेश्चन का आंसर ये होता है। इस तरीके को सीखिए, बहुत क्वेश्चनों में यूज होता है ये। 70-80% आप क्वेश्चनों में इसे यूज कर सकते हो। बहुत आसान, बहुत इजी मेथड। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चनों में इसका यूज करके बताया, तो आप ऐसे यूज कर लिया करो, काम आसान हो जाएगा और आपके लिए इजी बन जाएगा। तो नया क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। कोई त्रिभुज ले लिया मैंने ऐसे, इसकी ये भुजाओं का अनुपात दिया है 5 2 और 1। यदि त्रिभुज का परिमाप, परिमाप किसे कहते हैं? सभी भुजाओं का जोड़ होता है परिमाप। 88 है, तो यहाँ हमारी सभी अनुपातिक भुजाओं का जोड़ हो गया 5 2 7 और 1 8 हो गया। योग बराबर योग, मतलब इक्वल टू इक्वल। एक रेशो की वैल्यू आ गई 11, 8 एकम 8 एकम 8। तो पूछा है सबसे बड़ी भुजा की लंबाई। सबसे बड़ी भुजा ये है, इसमें 11 की गुणा करेंगे, 11 पंजे 55। ये आ गई सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 55 सेंटीमीटर। और ये हमारी क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन सी, 55 सेंटीमीटर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही सुपर और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा। यदि एक लंबवत शंकु की ऊंचाई, देखिए एक शंकु होता है, ये हमारा लंबवत शंकु, और ये ऊंचाई हो गई इसकी 28। इसके आधार का व्यास 42 है, तो त्रिज्या हो जाएगी r बराबर 21, 42 का आधा 21। शंकु का वक्र पृष्ठ पूछा है। देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, ये शंकु का वक्र पृष्ठ है। अब हमें मालूम होना चाहिए हमारे पास एल नहीं है, तो सबसे पहले हम शंकु का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए एल ज्ञात करेंगे। अब देखो एल कैसे निकालेंगे। ये हमारी समकोण त्रिभुज बन गया, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी इसमें। एल ये होता है, तो एल कैसे निकाला जाता है? देखिए पाइथागोरस थ्योरम में एल कर्ण का वर्ग बराबर होता है, या कर्ण बराबर रूट के अंदर ले लीजिए, चाहे एक ही बात है, 21 का वर्ग और प्लस 28 का वर्ग। अब देखते हैं 21 का वर्ग 441 प्लस 28 का वर्ग 784 होता है, और बराबर इसको जोड़ेंगे 4 और 1 5, 8 4 12, हासिल 1 8 4 12। 1225 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 35। 1225 का स्क्वायर रूट होता है 35, यानी कि एल का मान आ गया 35। अब यहाँ पर भरेंगे, पाई का मान 22/7, आर हो जाएगा हमारा 21 और एल हो जाएगा 35। अब इसको आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए 7 पंजे 35, 22 पंजे 110 गुणा 21। चलिए गुणा कर लेंगे, 0 21 एकम 21, 2 21 एकम 21 2 23, 2310 आ गया।
तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 2310। देखिए इजी और आसान मेथड से क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया है 2310। अब हमारा नया क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 30। अब 30 को देखेंगे कैसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है आपके सामने। एक लंबवत शंकु की ऊंचाई, वही तरीका एक लंबवत शंकु है हमारा ऐसे, इसकी ऊंचाई h बराबर हो गया 8 सेंटीमीटर और आधार का व्यास r बराबर हो जाएगा आधा। देखिए व्यास का आधा त्रिज्या होती है 6। अब पाइथागोरस थ्योरम से 8 6 तो ये 10 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर वही तरीका l बराबर रूट में 8 का वर्ग 64 जमा 6 का वर्ग 36 बराबर हो जाएगा 100। 100 का वर्गमूल निकलेगा 10 बार, 10 आ जाएगा। इसका वर्गमूल निकल कर 100 का वर्गमूल 10 बार आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, L का मान हमारा आ गया है। अब वही तरीका शंकु का वक्र पृष्ठ निकालेंगे। पाई आर है L, पाई का मान 22/7, R भरेंगे यहाँ से हम 6 और L भरेंगे यहाँ से हम 10। अब इसको आसानी से हल करेंगे। देखिए 22 छिके 132 और ये 0 यानी कि 1320/7। अब हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 1320/7। ये है ऑप्शन बी इज राइट, 1320/7। ऑप्शन बी इज राइट। बहुत ही सुपर और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 बहुत ही प्यारा और बेस्ट सॉल्यूशन, और इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इस चैप्टर का क्षेत्रमिति का ये लास्ट क्वेश्चन है 31। इसके बाद आपका नया चैप्टर चलेगा ज्यामिति। इसके बाद नया चैप्टर आपका चलेगा ज्यामिति 17 चैप्टर। बहुत ही जबरदस्त, एक एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत सुंदर तरीके से बताया जाएगा और फिर क्वेश्चनों की धज्जियां उड़ा दी जाएगी। तो आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन और चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। देखिए एक लंबवत बेलन की ऊंचाई, ये हमारा लंबवत बेलन है, देख लीजिए लंबवत बेलन। लंबवत बेलन की ऊंचाई h बराबर हो गई 12 और इसके आधार की त्रिज्या 21। ये आधार की त्रिज्या यहाँ से यहाँ लो 21 हो गई, r बराबर 21 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है 2 पाई आर एच। ये बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच हो गया। 2 पाई का मान 22/7, r भरेंगे यहाँ से 21 और h यहाँ से भरेंगे 12 और हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बस इजी है, देख लीजिए 7 × 21, 22 दूनी 44 और 12 × 36। ऐसे सिंपल तरीके से, या और आसान कर सकते हैं। देखिए 22 × 66 और 66 2 × 12, 2 × 12 13, 66 दूनी होता है 136। नहीं देखो 22 × 66 गुणा 2 गुणा 12, 2 × 12, 2 × 12 और 1 13, 132 और गुणा 12 और करेंगे। देखिए आसानी से आ जाएगा। 12 दूनी 24 और 2 12 × 36, 12 दूनी 24, 2 12 × 36 और 2 38, 80 लगे 3, 12 × 12 3 15। ये हो गया हमारा 1584। देखो 1584 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। यह है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1584। ऑप्शन बी इज राइट। ये रहा। बहुत ही प्यारे प्यारे सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे
और आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके लिए बेस्ट, बिल्कुल ईजी और आसान तरीके से कराएंगे। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि हम आपके सामने और अच्छे अच्छे सॉल्यूशन लेकर आए और आपका जो है एग्ज़ाम क्लियर हो। और इसीलिए हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट और बहुत ही सिंपल तरीके से हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको सिखाएंगे।